सेक्शन 1.13 कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी तक देखिए तो हमने पॉइंट चार्जेस से ही डील किया है। हमारे पास जो फॉर्मूला था कूलम लॉ का वो भी एक पॉइंट चार्ज के लिए था। एक से ज़्यादा हो जाते थे तो अपन उनको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल करके काम चला लेते थे। फील्ड में भी अपन ने अभी तक ऐसा ही किया है। इसमें एक तो कैलकुलस इन्वॉल्व नहीं थी क्योंकि आपको एडिशन करना होता है, आपको एक्चुअली इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ता। तो एक ये फायदा हो जाता है। लेकिन जब हमको मान लीजिए कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाए तो फिर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हम लोग पॉइंट चार्जेस से डील नहीं कर पाएंगे। फिर हमको किसी और तरीके से बात करनी पड़ेगी। वो तरीका क्या होगा कि मान लीजिए एक सरफेस पे टोटल चार्ज डेल्टा क्यू है। तो उसके छोटे एलिमेंट पे यदि चार्ज डेल्टा क्यू है तो वो डेल्टा क्यू हो जाएगा सिग्मा डेल्टा एस। जहां पे सिग्मा जो है वो क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया। तो एक छोटे से टुकड़े पे हम लोग चार्ज कह सकेंगे सिग्मा इंटू डेल्टा एस। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपन का डेल्टा एस कितना छोटा है, इतना छोटा है कि हम इसको पॉइंट चार्ज की तरह मान सकते हैं, पर फिर भी इतना बड़ा है कि उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। मतलब कि हम कोई इतना छोटा नहीं ले रहे हैं कि वो एटम्स के अंदर घुस गया, नहीं। और वैसे भी यदि आपने पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन पढ़ी होगी ऊपर, तो वहां पे बताया गया था कि चार्ज की साइज जो है वो उस डिस्टेंस के मुकाबले छोटी होनी चाहिए जहां पे उसका असर लिख रहे। तो डेल्टा एस जो होगा इस आर डैश के मुकाबले बहुत छोटा होगा, आर डैश या आर के मुकाबले, लेकिन फिर भी इतना बड़ा होगा कि उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब कि हमको एटम्स के अंदर नहीं जाना। तो ये यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है सर्फ चार्ज पर यूनिट एरिया का। तो ऐसे हम किसी भी छोटे एलिमेंट का चार्ज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, हम बड़ी सिंपल सी छोटी सी बात कह रहे हैं जो हमने ऊपर भी बोल दी थी कि अंदर ठीक है इलेक्ट्रॉन्स हैं, सब हैं, लेकिन हम लोग सिग्मा को एवरेज आउट आप कंटिन्यूस मान लेंगे कि कंटिन्यूस चार्ज का ही डिस्ट्रीब्यूशन। हम इतना अंदर नहीं जाएंगे कि हमको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके इलेक्ट्रॉन्स दिखे या एटम के अंदर चले गए, वैसा कुछ नहीं कर रहे होंगे। तो इसलिए सिग्मा को हम लोग जो सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया कह रहे हैं, उसके लिए हम एरिया भी बहुत बड़ा, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत छोटा एरिया ले लिया एटम से साइज का, नहीं। एटम की साइज से बहुत बड़ा, परंतु जिस दूरी पे उसका असर लिख रहे हैं उसके मुकाबले बहुत छोटा। तो मान लीजिए अपने पास में एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसा यहाँ पे अपन को फिगर में दिखा रखा है। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो यहाँ पे दिखा रखा है, तो इसमें चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा। और आगे हम क्या कह रहे हैं, आगे हम ये कह रहे हैं कि भाई हम इस चार्ज पर यूनिट लेंथ को यदि एक छोटे लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इस छोटी सी लेंथ पे कितना चार्ज है डेल्टा क्यू ये मिल जाएगा, विच इज लैम्डा इंटू डेल्टा एल। अगेन बार बार यही समझा रहे हैं, लेकिन ये डेल्टा एल जो ले रहे हैं ये छोटा है इस आर के मुकाबले, जितनी दूरी पे हम इसका फील्ड लिख रहे हैं। इतना छोटा नहीं है कि अपन एटम की रेडियस तक पहुंच गए। तो मैक्रोस्कोपिकली तो छोटा है, पर माइक्रोस्कोपिकली बहुत बड़ा है, मतलब इसमें बहुत सारा चार्ज आ रहा होगा। तो यहाँ पे बोल रहे कि भाई इसी तरह से आपको वॉल्यूम चार्ज भी डिफाइन कर सकते हैं, जहां पे अपन ने चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम डिफाइन कर दिया एज अ चार्ज डेंसिटी, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने किसी छोटी वॉल्यूम से, एलिमेंट से, तो अपन को चार्ज मिल जाएगा। अगेन ये छोटा किसके मुकाबले, उस दूरी के मुकाबले जहां पे अपन इसकी वजह से फील्ड लिखेंगे। पर मैक्रोस्कोपिकली इट कंटेन्स, मैक्रोस्कोपिकली स्मॉल है, माइक्रोस्कोपिकली इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये आइडिया अपन ने मैकेनिक्स में भी यूज किया हुआ है, जहां पे अपन मास के लिए इस तरह से लेते थे, जब सेंटर ऑफ मास वगैरह की कैलकुलेशन करी थी या मोमेंट ऑफ इनर्शिया की करी थी। कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रहे हैं जब फ्लूइड में भी हम बात करते हैं चार्ज डेंसिटी की, तो फ्लूइड भी बना तो छोटे छोटे पार्टिकल से ही, पर अपन तो उसको कंटिन्यूस मान के बोल देते कि इसका मास पर वॉल्यूम ये होगा। तो बिल्कुल इसी तरह से आप चार्ज के लिए भी सोच सकते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि अपन ने क्या किया कि अपन ने एक वॉल्यूम ले लिया,
उस वॉल्यूम में अपन देखेंगे तो रो चार्ज डेंसिटी है और अलग अलग पॉइंट के अलग अलग पोजीशन वेक्टर है। तो ये अपन ने बोल दिया कि ये पोजीशन वेक्टर है एक छोटे सी एलिमेंट का जिसका साइज है डेल्टा वी। और इस डेल्टा वी एलिमेंट में ऑब्वियसली रो डेल्टा वी का चार्ज है। अब हम इसकी वजह से फील्ड निकालना चाहते हैं किसी पोजीशन वेक्टर आर पे, और वो पोजीशन वेक्टर आर इस बॉडी में भी हो सकता है या बॉडी के बाहर भी हो सकता है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। बॉडी के बाहर भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, वो इंपॉर्टेंट नहीं। बस यहां ऑब्वियसली इस पे खुद पे नहीं लिखेंगे। तो यदि यहां पे आर वेक्टर मान लिया तो इस पोजीशन के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन वेक्टर आ रहा है आर डैश। ये वो पॉइंट है जहां पे अपन फील्ड निकालना चाहते हैं, दिस इज पॉइंट पी। तो यहां पे फील्ड कितनी हो जाएगी? अपन ने फील्ड का फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ा था, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो यहां पे उसको अप्लाई करेंगे तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज की वैल्यू रो डेल्टा वी अपॉन आर डैश का स्क्वायर इंटू आर डैश कैप। यदि हम फील्ड को वेक्टर में लिखते थे तो आर कैप लिख देते थे ना यहां पे, वैसे के वैसे ये कर रहे हैं। ये ई वेक्टर निकल गया, दिस इज ई वेक्टर। सॉल्व कर लीजिए, आपको फील्ड मिल गई। एलिमेंट्स यही चीज हम लोग यदि सबके लिए रिपीट कर देंगे, जितने भी और चार्ज एलिमेंट्स होंगे, अलग अलग चार्ज एलिमेंट्स अलग अलग जगहों पर होंगे, उनके लिए यदि हम ये फॉर्मूला ये कॉन्सेप्ट रिपीट कर देंगे, ऑल डेल्टा वी समेशन कर दिया तो हमको नेट फील्ड मिल जाएगी। नोट दैट रो आर डैश कैप कैन ऑल कैन वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। हर पॉइंट पे आप देखेंगे तो आर डैश की वैल्यू अलग होगी, आर डैश कैप की अलग वैल्यू होगी, और रो भी कांस्टेंट होना जरूरी नहीं है, वो भी वेरिएबल हो सकता है। इंटीग्रल, ये अपन ने कॉन्सेप्ट समझा इंटीग्रेशन का कि यदि हमको इसको जोड़ना है कंटिन्यूअस के लिए तो डेल्टा वी को बहुत छोटा कर देंगे, बट इज अप्रोचिंग जीरो, तो समेशन की जगह ये इंटीग्रेशन बन जाएगा। But we omit the discussion here for simplicity. In short, using Coulomb's law and the superposition principle, electric field can be determined for any charge distribution, discrete or continuous, और part discrete and part continuous। ये कह रहे हैं कि हमको किसी भी तरह का चार्ज कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए using the concepts that we have learned of the Coulomb's law and superposition principle। यदि वो continuous होगा तो इंटीग्रेशन यूज कर लेंगे, डिस्क्रीट होगा तो समेशन यूज कर लेंगे, और पार्ट में डिस्क्रीट पार्ट में कंटिन्यूस होगा तो समेशन और इंटीग्रेशन दोनों यूज करके निकाल